नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां आज का यूपी में। देखिए मुख्तार अंसारी को लाने के लिए कितनी पुलिस की टीम किन किन रास्तों से रोपड़ पहुंच रही है, किस रास्ते से उसे वापस लाया जा सकता है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में एक और सबसे सीनियर नेता की मौत के बाद देहदान को आखिरकार अस्पताल ने क्यों नहीं स्वीकारा। किस जिले में सड़क किनारे बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाया गया है और बढ़ रहे कोरोना के बीच कहां वैक्सीन के लिए लग रही हैं लंबी कतारें। सब कुछ आज का यूपी में। माफिया और डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को अब बांदा के जेल में लाया जाना तय किया जा चुका है और आज बांदा पुलिस लाइन से बाकायदा पुलिस वालों का एक पूरा जत्था पंजाब के रोपड़ के लिए निकल पड़ा। तकरीबन 100 पुलिस वाले मुख्तार अंसारी को लाने आज सुबह बांदा से रवाना हुए। इस पुलिस टीम में एक सीओ, 2 एसएचओ, 6 एसआई, 20 पुलिसकर्मी और साथ साथ पीएसी का एक पूरा प्लाटून है जिसमें 50 पीएसी के जवान हैं। इसमें तकरीबन 10 गाड़ियां हैं जिसमें एक एम्बुलेंस, एक वज्रवाहन और साथ साथ पुलिस की कई और गाड़ियां। ये सब आज देर रात तक रोपड़ जेल पहुंचेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि सुबह सुबह मुख्तार अंसारी को रोपड़ से वापस बांदा जेल लाया जाएगा और बांदा जेल में भी मुख्तार अंसारी की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम तैयार कर लिया गया है। किस रास्ते से लाया जाएगा इसकी भी तैयारियां हैं। दरअसल जितनी गाड़ी आज बांदा से निकली है वो अलग अलग रास्तों से रोपड़ पहुंच रही है ताकि रास्ते को भी देखा जा सके कि लाने में कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। मुख्तार अंसारी के परिवार और करीबियों ने आशंका जाहिर की है कि उसके मुख्तार अंसारी के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन इस बार सरकार कोई चांस लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन किन रास्तों से उसे लाया जाएगा फिलहाल ये तय नहीं है और सरकार की माने तो इस बार पूरी सुरक्षा के साथ रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाएगा और इस मामले में बड़ी एक्सरसाइज, बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है और बांदा के आईजी सत्यनारायण के मॉनिटरिंग में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे जैसे मुख्तार अंसारी की वापसी का काफिला आएगा हम आपको पल पल की जानकारी भी देते रहेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं में एक, समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में एक और मुलायम सिंह के सबसे करीबियों में एक भगवती सिंह का निधन हो गया। निधन के बाद उनकी इच्छा के मुताबिक उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया। दाह संस्कार के बजाय उन्होंने अपनी जो इच्छा व्यक्त की थी उसके मुताबिक उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को दिया गया था, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज ने वापस उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को लौटा दिया और ये कहकर लौटाया कि इनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। दरअसल जब देहदान के बाद उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज भेजा गया तो उनके पार्थिव शरीर को चेक किया गया और उसमें कोरोना का संक्रमण मिला, यानी भगवती सिंह की मौत कोरोना से हुई थी और यही वजह रही कि मेडिकल कॉलेज ने देहदान स्वीकार तो किया लेकिन कोरोना होने की वजह से दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए उस पार्थिव शरीर को वापस परिवार को दे दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के इस दिग्गज नेता ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि अगर उनकी मौत होती है तो उनके शरीर का देहदान किया जाए, ना कि उनका दाह संस्कार। लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा मौका आया कि उनके शरीर को अब दाह संस्कार ही करना पड़ा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार एक बार फिर सड़कों के किनारे बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने में मिशन मोड में जुट गई है। इस बार ये तस्वीर औरैया की दिखाई दे रही है। औरैया के पुराने मुगल रोड के तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे में बने 4 धार्मिक स्थलों को प्रशासन ने हटा दिया।
इन धार्मिक स्थलों में 2 मज़ार हैं, जबकि 2 छोटे छोटे मंदिर। इन्हें हटाने के पहले बाकायदा सर्वसम्मति का एक भाव तैयार किया गया, मज़ार और मंदिरों से जुड़े लोगों को बिठाया गया और उसके बाद प्रशासन ने इन चारों धार्मिक स्थलों को हटा दिया। आज एक दिन में एक जिले में 4 धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की ये बड़ी कार्रवाई है। न तो किसी ने विरोध किया और न ही कोई धरना प्रदर्शन हुआ। इन धार्मिक स्थलों को हटाने के पहले बाकायदा प्रशासन ने इन लोगों के साथ कई दौर की मीटिंग की थी और उसके बाद आज पूरी तैयारी के साथ सड़क के किनारे बने इन अवैध धार्मिक स्थलों को धीरे धीरे हटा दिया गया। चलते हैं अगली खबर की। एक समय था जब लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि अब वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। औरैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आलम यह है कि लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए इतनी लंबी कतारों में आ रहे हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तक का पालन नहीं हो पा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है और हर दिन इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। लेकिन ये तस्वीर औरैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है और आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे लोगों की लंबी कतारें सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप और बढ़ेगा, ऐसी तस्वीरें आम होती दिखाई देंगी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में लगभग 4000 नए मामले सामने आए हैं। 3999 केस हैं, जिसमें से 1133 मामले अकेले लखनऊ के हैं, यानी कि लगभग 1/3। और इन 24 घंटों में 13 लोगों की मौत सरकारी अस्पतालों में हुई है, यानी ये आंकड़े अब डराने लगे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।